टेस्ट करते हैं बस। देखना रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। अब यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है यदि आपका अल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट हो जाता तो बहुत बहुत कॉमन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन यहाँ पर फिर से रिपीट होती, क्योंकि अपन ने वो कंप्लीट किया नहीं है। इन दैट केस यहाँ पर अपन लोग पहले पढ़ ले रहे हैं, देन आफ्टर ये रहेगा वहां पे पढ़ेंगे, दोबारा रिकॉल हो जाएंगे। तो लिखना आप लोग पहला रिएक्शन, रिएक्शन विद HCN, रिएक्शन विद HCN हाइड्रोजन साइनाइड। देखें रिएक्शन विद HCN। अब यार बात करें बच्चे अपन लोग अल्डिहाइड कीटोन में बहुत प्रॉपर तरीके से देखते हैं। फिलहाल में यहाँ पर देखिए अपन लोग पहली बात तो ग्लूकोज के बारे में, तो मैं लिख रहा हूं इसको CHO, देन आफ्टर CH सब जगह आता है, सब में OH लगा होता है, इसलिए मैं कॉमन लिख रहा हूं इट इज CHOH। और ये कितनी बार आएगा, दैट मस्ट बी 4 टाइम्स, और ये आखिरी में आएगा CH2OH। बोलो चलेगा क्या? हाँ सर। ग्लूकोज को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं अपन लोग। नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पर लिखा है इट इज C डबल बॉन्ड O। अब बात करते हैं बच्चे अपन लोग यहाँ पर HCN का एडिशन, वही करना आपको, तोड़ना है और जोड़ना। तो यहाँ पर जो एडिशन होगा दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट, CN है, CN माइनस होगा, इन दैट केस क्या होगा, दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब न्यूक्लियोफाइल CN नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज कहां पर जाएगा, बोलो कार्बन पे, और ऑक्सीजन पर जाएगा हाइड्रोजन। बोलो हाय ना। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर लिखा है OH, ये लिखा है CN, बाकी सेम हो गया आपका CHOH का होल 4, इट इज CH2OH। तो एक कार्बन जिस पर OH भी होता है एज वेल एज साइनाइड होता है, दैट इज नोन एज व्हाट, इट इज साइनोहाइड्रीन। तो सारे अल्डिहाइड कीटोन इस वाली रिएक्शन देंगे, यहाँ पर मैटर नहीं करता है कीटोन रिएक्शन करेगा कि अल्डिहाइड, सारे कार्बोनिल मतलब अल्डिहाइड भी करेगा कीटोन भी करेगा। मतलब फ्यूचर में देखिए बच्चे अपन लोग यहाँ पे आइदर ग्लूकोज होगा या फिर बात करें फ्रक्टोज होगा, दोनों ही ये वाली रिएक्शन देंगे। मैं इस रिएक्शन को और एक्सटेंशन पे लेके आता हूं, क्या होगा यदि इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए। तो यू हैव टू नो अबाउट इट कि यदि हाइड्रोलिसिस कराते हैं अपन लोग तो CN मे बी ऑक्सीडाइज, सॉरी क्या होगा, हाइड्रोलाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। इन दैट केस इट इज OH एज इट इज रहेगा, और ये ऑन हाइड्रोलाइज बनाएगा COOH, इट इज CHOH होल 4 CH2OH। हमारी रिएक्शन बेसिकली यहां तक कंप्लीट हो गई, ये तो एक्सटेंशन है आपका। अब मैंने फर्दर इसका रिएक्शन यदि कराया किससे, रेड फॉस्फोरस प्लस HI से। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस प्लस HI? अरे बोलो क्या होता है, अल्केन बनाता है। रेड फॉस्फोरस प्लस HI क्या करता है आपका, ये अल्कोहल को, अल्डिहाइड को, कीटोन को रिड्यूस करता है इनटू रिस्पेक्टिव एल्कीन एक्सेप्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, इट गिव्स पुअर यील्ड। यस। इन दैट केस मैं यहां पर लिखता हूं इट इज 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया आपका 2 4 6, 2 4 6, और ये हो गया आपका COOH, दैट इज हेप्टेनोइक एसिड। हेप्टेनोइक एसिड लिख लेना आप लोग। रिएक्शन विद ये एक्सटेंशन में हर जगह लिखूंगा है ना, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमाइन दिया हुआ है, तो मैं इसी में चेंज कर दे रहा हूं। ये भी बहुत कॉमन रिएक्शन है, इट इज डबल बॉन्ड O दिया हुआ है, बोलो हाँ या ना बच्चों। And what is the formula of hydroxylamine? It is NH2OH.
इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन चला जाएगा और यहां पर ये नाइट्रोजन जुड़ जाएगा बाय डबल बॉन्ड, तो यहां पर जो कंपाउंड बनेगा दैट इज क्या होगा बोलो, इट इज NOH। तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड OH इज नोन एज व्हाट, ग्लूकोज। इमीन ऑक्साइम, क्या बोलते हैं इसको लोग, ऑक्साइम। लिख लिया CH2OH। हाँ जी सर लिख लिया। नेक्स्ट। अरे कपड़ा गीला यार, बड़ा दिक्कत कर रहा है ये तो। सर हेडिंग क्या थी अभी? लिखो नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड। अब यार बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पे लिखा है CHO, CHOH, 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 CHOH एंड CH2OH, ये दिया हुआ है। अब यदि बात करें बच्चे अपन लोग आइदर रिएक्शन विद कराते हैं अपन लोग CH3, C डबल बॉन्ड O, Cl का, दैट इज नोन एज व्हाट, एसिड क्लोराइड, या फिर इसकी जगह पर रिएक्शन कराता हूं मैं CH3, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, इट इज AC लिख दे रहा हूं, दैट इज एसिडिक एनहाइड्राइड, या फिर समझने में दिक्कत हो प्रॉपर तरीके से लिख दे रहा हूं, इट इज C डबल बॉन्ड O, इट इज CH3, बोलो हाय ना। तो बेसिकली दैट इज नोन एज व्हाट, एसाइलेशन प्रोसेस। अब एसाइलेशन यदि आपको याद हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर एक लुईस एसिड की रिक्वायरमेंट होगी, आइदर ZnCl2 ले लो या फिर हमारा कॉमन AlCl3 ले लो। तो यहाँ पर क्या होगा देखते बच्चे अपन लोग, सबसे पहले Cl जाएगा यहाँ पे और Cl जाएगा, तो यहाँ पर देखिए बच्चे अपन लोग ये लिख दिया मैंने, इट इज O और ये H, तो H के साथ में Cl बना लेगा, क्या बनाएगा HCl बाहर, अरे बोलो है ना। हाँ सर। और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O के थ्रू क्या होगा, ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो क्या होगा CH3 COO एंड दिस वन कंपाउंड दैट बिकम्स क्या होगा, एसीटेट, अरे बोलो है ना। तो बेसिकली एसाइलेशन कब कराते जाओ, अल्कोहलिक ग्रुप होता है। तो यहाँ पर यदि मैंने बोला है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, इसका पता नहीं लगाने के लिए मैंने यहाँ पर कितने मोल देना पड़ेगा ये सब्सटेंस, दैट मस्ट बी गिवन इन 5 मोल्स। यहाँ पर 1 2 3 4 5 मोल क्या है आपके, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिएक्ट कराने के लिए 5 मोल चाहिए। इन दैट केस यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा दैट इज CHO, इट इज CHO, AC लिख रहा हूं, CH OAC का होल 4, इट इज CH2O AC। और यहां पर बता भी दे रहा हूं कि भैया AC का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O CH3, और OAC का मतलब क्या होगा इन दैट केस, इट इज O C डबल बॉन्ड O CH3, जो बायो वाले बच्चों को नहीं पता। तो भैया 5 एसीटेट लगा दिए, दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट, ग्लूकोज, पेंटा एसीटेट। अब रही बात बाई प्रोडक्ट की, तो यहां से Cl और यहां से H, क्या मिलेगा 5 टाइम्स ऑफ HCl, यदि बैलेंस ही करके देखें, या फिर मैंने बोला इस बॉन्ड में देखें, इसको ऐसा तोड़ दिया तो ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज H को ले जाएगी, इट बिकम CH3COOH, मींस एसिडिक एसिड 5 टाइम्स मिलेगा, बोलो हां या ना, एंड दैट इज रिटन इन शॉर्ट फॉर्म इज ACOH। नेक्स्ट लिखना रिएक्शन विद PCl5। क्या होगा यदि PCl5 से रिएक्शन करा देंगे इन एक्सेस अमाउंट, बोलो क्या बनेगा, PCl5 और SOCl2, बोलो क्या होगा, दैट विल गिव अस व्हाट, क्लोराइड्स बनेंगे पूरे। HO
CHCl कितनी बार? 4 बार। 4 बार। आखिरी में CH2Cl, that must be known as what? Glucose, penta क्लोराइड, पेंटा क्लोराइड। बायो वाले बच्चों समझ में आ रहा बच्चों तुम लोग को थोड़ा थोड़ा? देखो, रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, रिएक्शन में ये रिडक्शन ना ऑफ ग्लूकोज। ये अलग टॉपिक है। नहीं बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन। तो यार बात करें बच्चे, आप बोलोगे यहाँ पे रिडक्शन के लिए 2 रिएक्शन लिखा रहा हूं। लिखा CH OH होल 4 CH2OH। अब यार क्या होगा यदि मैंने रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया जिंक अमलगम and HCl concentrated? Do you know the name of the reaction? बोलो। Elimination reduction is used for the reduction of only aldehyde or ketone into respective ion। Yes. तो भैया यहाँ पर 5 OH लगे थे, ये भी OH में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा that becomes क्या होगा? CH2OH CHOH whole 4 and CH2OH, that becomes hexahydric alcohol 1 2 3 4 5 6 hexane hexaol। ठीक है, that must be known as what? sorbitol। क्या बोलते इसको? बोल लो sorbitol। ग्लूकोज के नाम में थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से लिख रहा हूं। दैट इज क्या होता भैया? इट इज डी ग्लूकोज होता है आपका, तो दैट इज डी sorbitol बनेगा। मतलब पोजीशन जहां पर होगी वहीं पर रहेगी। सर आपने डी के माइनस डाला है, बस हाइफन डाला। सॉरी, डी के बाद आपने सिर्फ हाइफन है ना, डैश लगाया ना। डैश का मतलब नेगेटिव नहीं है बेटा ना। हाँ। अब यार आपने वो क्या होगा यदि इसका रिएक्शन मैं रेड फॉस्फोरस प्लस HI से करा दूं अंडर 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर? तो रेड फॉस्फोरस प्लस HI खतरनाक वाला रिड्यूसिंग है, बोलो हाँ है ना? यस। क्या करेगा? अल्डिहाइड को निपटा देगा, अल्कोहल को निपटा देगा। क्या मिलेगा आखिरी में? कुछ भी कार्बोक्सिलेट को नहीं छेड़ता, बस सबको छेड़ता और सबको रिस्पेक्टिव अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। इन दैट केस दैट विल गिव अस व्हाट? एन हेक्सेन। इससे हमें एक बात प्रूफ होती है कि ग्लूकोज में ऑल 6 कार्बन आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। अरे बोलो है ना? Yes, sir. ब्रांचिंग। CH2OH मतलब डीस ऑर्बिटल कैसे? स्पेशली फॉर जेई स्टूडेंट ना, क्या होता है कि यहाँ पे सम टाइम एक बाई प्रोडक्ट भी आता है, उसको और ध्यान रखना। और ये में भी आपको रिएक्शन याद होगी कि जब हम लोगों ने क्या किया था, ग्लिसरॉल की रिएक्शन कराई थी अपन लोगों ने, बार बार कराई थी, याद है आपको? आयोडीन से नहीं, 2 आयोडीन हो जाता था ऐड, उसका तो फिर एलिमिनेशन होता था, फिर एडिशन होता हाँ था, सर। तो फिर एडिशन होता था। दुनिया भर की सारी बातें होने के बाद में आखिरी में यहाँ पर एक कंपाउंड और मिलेगा, दैट इज 2 आयोडो हेक्सेन। ध्यान रखना, बस थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाना, रिएक्शन नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, बस ये प्रोडक्ट याद रखना। सम टाइम हो सकता है पूछ लिया जाए, लिखने में लिखना। ऑल्सो भी फॉर्म। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका ये रिएक्शन लिखा है, एनसीईआरटी में भी यही रिएक्शन होगा, ये वाला प्रोडक्ट नहीं दिया होगा। ये सर वो CHO को आपने CH2OH क्यों कर दिया? सॉरी, रिडक्शन हो गया ना? हाँ रिडक्शन हो गया, रिडक्शन। हुआ ना मूर्ख। एच इसको देखो, इसको नहीं दोगे क्या? डबल बॉन्ड है ना। ठीक है ठीक है। आज यार बादाम खा के नहीं आया तुम यार ना। सर एक बार डीस ऑर्बिटल कैसे बना बताएंगे? सॉर्बिटॉल बेसिकली क्या होता है बेटा? जिंक अम्लगम क्या होता है आपका? इट इज क्लीवेशन रिडक्शन। यस सर।
अल्डिहाइड को रिड्यूस कर देता है इनटू रिस्पेक्टिव अल्कोहल। अल्कोहल। गलत बोल रहा हूं मैं यार, एक सेकंड। उससे तो हमने अल्केन बनाया था ना सर। हाँ सर। जिंक अमलगम को तो यूज कर ही नहीं सकता। एक सेकंड बेटा, मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ। सॉरी ना, इसको काटना पड़ेगा बेटा, थोड़ी सी रिएक्शन। सॉर्बिटल सबको सी है, यहाँ पे रिएजेंट चेंज कर देते हैं। रिएजेंट में लिख रहा हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो इनका काम क्या होता है? स्पेसिफिक रिएजेंट होते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन इनटू रिस्पेक्टिव अल्कोहल्स। प्लीज इसको करेक्शन कर लेना बेटा, है ना, मैंने गलत लिखी थी रिएक्शन। चलो आगे बढ़े क्या? 1 मिनट सर। जी सर। अगर डीस ऑर्बिटल को हमने KOH से रिएक्ट कर दिया तो क्या वो ग्लूकोज बनाएगा? सॉरी, डीस ऑर्बिटल को नेक्स्ट लिखो आप लोग फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, हाँ भैया, बायो वाले बच्चों, ग्लूकोज का फर्मेंटेशन पे क्या मिलता है? अल्कोहल। अल्कोहल। लिख दिया। ग्लूकोज कौन सा एंजाइम होता है? जाइमेज। बहुत बढ़िया, जाइमेज एंजाइम। क्या मिलेगा? C2H5 OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इज दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन? क्या फर्मेंटेशन ऑक्सीडेशन होती है? नो सर। नहीं भी रहेगा। डिहाइड्रेशन। फर्मेंटेशन में ही लिखना है। फर्मेंटेशन हो गया, देन आफ्टर लिखना डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन बेसिकली क्या होगा? ग्लूकोज से यदि वाटर हटा देंगे तो क्या बचेगा? कार्बन। अरे बोलो। हाँ सर। अब डिहाइड्रेशन कराने के लिए हमें क्या चाहिए? वो डिहाइड्रेट सबसे अच्छी चीज अपने क्या मिलती है? बोलो। इट इज कंसंट्रेटेड H2SO4। तो याद है अपन को रिसेंटली अपन लोग जब पी ब्लॉक पढ़ रहे थे तो वहां पे अपन सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराई थी सुक्रोज से, एंड दैट मस्ट बी नोन एज चर्निंग ऑफ शुगर। याद है Yes. क्या बनाया था? Yes, sir. स्टैंड फॉर क्या बोलते हैं उसको ब्रो? चारकोल। शुगर चारकोल। अरे बोलो है ना, दैट मस्ट बी अ ब्लैक मास। Yes. तो यहाँ पर देखो ग्लूकोज और सुक्रोज में बस बेसिकली क्या है कि दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज होते हैं वहां पे सुक्रोज में। अरे बोलो है ना, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज होगा आपका, तो कॉन्सेप्ट तो वही है आपका। तो बेसिकली डिहाइड्रेशन यदि कर देंगे अपन लोग ग्लूकोज से तो हमें क्या मिलेगा? दैट मस्ट बी गिव अस व्हाट? बोलो। कार्बन ब्लैक। 6 कार्बन। हाँ। Yes. कार्बन ब्लैक लिख लो आप लोग, थ्योरेटिकल पॉइंट है। व्हेन डिहाइड्रेशन में dehydration, when glucose is treated with, when glucose is treated with excess, sorry, treated with warm concentrated H2SO4, Treated with? treated या treated heated कुछ भी लिख लो, है ना, दोनों बात सही है। heated with H2SO4, then it get dehydrate, into black mass, ब्रैकेट में लिखना शुगर कार्बन, ब्रैकेट में लिखना शुगर कार्बन, या फिर अपन इसको भी सेम बात बोल सकते हैं क्या? चर्निंग ऑफ शुगर और चर्निंग ऑफ शुगर, चर्निंग ऑफ शुगर। लिख लिया? सर चर्निंग या फिर चारिंग? चारिंग, सॉरी CHARR,
चारिंग, चर्निंग तो वो घुमाने वाला होता है ना, चारिंग ऑफ शुगर लिख लिया। तो यहां पर सच कोई रिएक्शन नहीं लिखा, रिएक्शन आप खुद ही लिख सकते हो चाहो तो, आपके पास टाइम। उसके बाद में नेक्स्ट ना, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन, ब्रैकेट में लिखना फिशर्स मैकेनिज्म, ब्रैकेट में लिखना भैया सर फिशर्स हेडिंग एक बार फिनाइल हाइड्रोजन लिखना ब्रैकेट में, फिशर्स मैकेनिज्म लिखना, 1 molecule of glucose, 1 molecule of glucose can be react with 3 molecule of phenyl hydrogen, underline करना, 3 molecule of phenyl hydrogen to form osazone, OSAZONE, to form osazone, 3 molecule स्पेलिंग बोल दीजिए ना ओसाजोन की एक बार। OSAZONE, The molecule of phenyl 1 molecule of glucose react with 3 molecule of, can be react with 3 molecule of phenyl hydrogen, 3 molecule of phenyl hydrogen to 3 moles होगा ना, 1 मोल बोला था तो मोल लिख दो, मॉलिक्यूल बोल दो, मॉलिक्यूल लिख दो, हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है। अब लोग 12th वाले हैं ना, 11th वाले ज्यादा सोचते हैं इसके लिए। लिखा है CHOH होल थ्राइस लिख दिया, इट इज CH2OH, यहां पर लिख दिया मैंने PH NH। तुम लोग समझ में आता ना, पीएच स्टैंड फॉर फिनाइल होता बच्चों, हाँ जी यस ये करेगा तो यहां से अमोनिया बाहर, 3 molecules of hydrogen के बाद क्या है? दैट इज अमाइन बाहर, वाटर भी बाहर, यहां पर मिलेगा CH डबल बॉन्ड NH PH, यहां पर मिलेगा C डबल बॉन्ड NH PH CH OH होल थ्राइस, मतलब 1 और 2 दोनों कार्बन पे रिएक्ट कर लेता है और बनेगा CH2OH, that is ग्लूकोजाजोन, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विद अल्कली, रिएक्शन विद अल्कली, रिएक्शन विद अल्कली लिखना, when heating with concentrated alkali, when heated with concentrated alkali, glucose first, concentrated alkali on heating with concentrated alkali, glucose first turn into yellow, then brown, and finally give सर टर्न्स इनटू के बाद turn into yellow, then brown, and finally give resinous mass, and finally give resinous mass, spelling resin, resonance SINOUS, resinous mass लिख लिया।
जी तो रिएक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, रिएक्शन लिखना भी नहीं है। नेक्स्ट तो एक लिखो, बार रिपीट कर दीजिए ना। when heated with concentrated alkali, glucose first turn into अच्छा हो गया। बहुत बढ़िया। देखो नेक्स्ट रिएक्शन है आपका, अब ये रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं है आपका, तो ये थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए आपको, ये यूजर्स के अंदर में भी आ जाएगा आपको। बाकी 9 रिएक्शन है क्या एनसीईआरटी में? देखिए क्या देख कितनी रहे reactions? चलो कोई कुछ पेज गायब होगा हमें, हाँ। चलो आगे बढ़े क्या। यस सर। देखो रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोक्साइड लिखना, ग्लूकोज react with metal hydroxide, glucose react with metal hydroxide to give glucosate, to give glucosate, GLUCOSATE, and these glucosate are soluble, these glucosate are soluble in water, these glucosate are soluble in water। देखें, अरे बोलो GLUCOSATE। तो बात करें बच्चे अपन लोग पूरी रिएक्शन देख लिया, यहाँ पर देखिए अपन लोग, क्योंकि मैंने बोला अल्कली है तो अल्कली के साथ में ग्लूकोज में हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, दैट इज एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पर लिख रहा हूं इट इज C6H12O6, ये होता है, अरे बोलो है। इसको मैं थोड़ा अनदर वे में लिखूं तो ये होगा C6H11O5, और यहां पर लिख दिया इट इज OH, एक OH को हटा दिया यहां पर। नेक्स्ट मैंने बोला यहां पर आइदर रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर कैल्शियम के बाद में कौन आता है, स्ट्रोंशियम हो गया, या फिर बेरियम हो गया, किसी से भी रिएक्शन करा दो तो हाइड्रोक्साइड का एक OH इसके एक H से रिएक्ट करेगा, एंड दैट इज इट बिहेव्स एज अ एसिड, और फाइनली जो कंपाउंड मिलेगा दैट इज C6H5, इट इज O नेगेटिव एंड CaOH पॉजिटिव, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज व्हाट, कैल्शियम ग्लूकोसेट, जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। साथ ही बात करें बच्चे अपन लोग ये कैल्शियम की डिफिशियंसी के लिए एज अ मेडिसिन दिया जाता है। सर वो C6H5 आएगा क्या? सर वो CH C6H11 C6H11O5, then O negative charge, C6H11 एक H निकल ऐसे ही है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर। सर वो क्या लिखा है CaOH बोलते हैं इसके बगल में, लिखना इंट्रामोलिकुलर सॉरी रीअरेंजमेंट ऑफ, या फिर रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लूकोज। हेडिंग है या रिएक्शन है? ये कन्वर्जन टाइप का है बेसिकली, बायोटोटोमी, रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज। और भी लिखोगे अभी या सिर्फ एक ही अरेंजमेंट? एक ही अरेंजमेंट है फिलहाल के लिए।
rearrangement of glucose into fructose और fructose and mannose। देखो भैया बात सुनो यहाँ पे क्या होगा, HOH, थोड़ा सलीके से लिखना, OHH HOH HOH CH2OH एंड ये पहले वाले कार्बन को याद है आप लोगों को, इसको बोलते हैं एनोमरिक कार्बन, याद है क्या? तो बाय नेम D देन प्लस देन ग्लूकोज इसका कंप्लीट नाम है। ठीक है बच्चे, अब यदि बात करें, मैंने बोला है कि अल्कलाइन मीडियम दिया है दैट इज OH माइनस, तो एक अल्डिहाइड या फिर कीटोन अल्कलाइन मीडियम में क्या करता है, इट शोज टॉटोमेरिज्म। बोलो हाँ है ना, क्या शो करेगा, टॉटोमेरिज्म। अरे बोलो हाँ है ना, यस सर। हाँ सर। तो यहाँ पर एक स्टेप में गायब करके सीधा बोलता हूं कि पहले तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, इस पर भी OH लग जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा। बोलो हाँ है ना, Yes. सर एक बार और सर प्लीज। बैकग्राउंड में समझो ना, सबसे शानदार बैकग्राउंड होता है। लिखा है CH डबल बॉन्ड O, ये लिखा है CH2 and that is R, लिखा है CH2OH। ठीक है बेटा, यस सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर that is, मैंने इसको एक काम किया, टॉटोमराइज किया, इन दैट केस क्या होगा, इट इज CH, ये वाला H यहाँ पर पहुंच जाएगा OH डबल बॉन्ड C और ये आ गया OH। बोलो कोई दिक्कत, नहीं। अब नेक्स्ट मैंने बोला कि ये आ गया एनॉल फॉर्म। एनॉल फॉर्म आइदर इस OH के रिस्पेक्ट में और इस OH के रिस्पेक्ट में। हमारे पास दो ऑप्शन है ना, यदि मैंने फिर से ऊपर वाले को कीटोन बना दिया तो सेम कंपाउंड, और नीचे वाले को बना दिया तो डिफरेंट कंपाउंड होगा। से यस और नो, यस सर। इन दैट केस तो डिफरेंट बनाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, है ना, तो लिखा है CH, ये आएगा OH। अब ये वाला H कहां पहुंच जाएगा, यहाँ पर इट बिकम CH2 और ये होगा C डबल बॉन्ड O और ये हो गया R। समझा क्या? यस सर। बीच वाली स्टेप को स्किप कर रहा हूं और सीधा इसमें कन्वर्ट कर रहा हूं। बोलो हाँ या ना? हाँ सर ठीक है। यस सर। अब चूंकि क्या हो रहा है कि यहाँ पर सेकेंड कार्बन पे OH की पोजीशन क्या है, राइट हैंड साइड में, और हमें कोई मतलब नहीं है वाई जो, बिकॉज हम तो बना रहे हैं यहाँ पे ग्लूकोज, सॉरी फ्रक्टोज बना रहे हैं। तो ये क्या होगा, इट इज CH2OH। इज इट कायरल कार्बन, यस और नो? नो सर। नो नो सर। No, sir. कार्बन नहीं है, इसलिए मैं ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया CH2OH। इट इज OH H, इट इज HOH, इट इज HOH। कोई दिक्कत बच्चों? अब सर आपने जो O लगाया वो कैसे लगाया? क्या डबल बॉन्ड O? डबल बॉन्ड हो, मैंने बताया सही, ये नहीं डबल, सर, वो कार्बन है क्या वहाँ पे? हाँ ऑब्वियसली कार्बन होगा। सर बट वो कायरल नहीं होगा तो C हो जाएगा ना? तो भैया मैंने यहाँ पर क्रॉस नहीं बनाया, याद है तो, क्रॉस के लिए होता कायरल। हाँ ठीक है, ठीक अब है। फिर से बात करें बच्चे अपन कि जब इसको दोबारा लौटा के वहां पर लेके जाऊंगा फिर ये बन जाएगा क्या, नहीं कुछ नहीं। दोबारा लौटा के लेके जाऊंगा तो फिर ये कायरल बनेगा। हाँ सर। अब sp2 से sp3 में कन्वर्ट होगा तो इट हैज टू ऑप्शंस ना, आइदर ये अगेन OH राइट हैंड साइड में लिया है और लेफ्ट हैंड साइड में भी लिया है। बोलो हाँ है ना? हाँ सर। यस सर। यदि राइट में लेके आ गए तो ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, और यदि लेफ्ट में आ गया दैट विल कन्वर्ट इनटू मेनोज। अरे बोलो है ना? हाँ तो बात करें बच्चे इसमें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में दूसरा ऑप्शन जो है उसको ऑप्ट कर रहा हूं, दैट इज CH डबल बॉन्ड को लिख दिया OH H OH H H OH
HOH CH2OH। भैया लोएस्ट कायल पोजीशन OH का यहाँ पर है आपका राइट हैंड साइड, दैट मस्ट बी क्या होगा, डी फॉर्म। डी फॉर्म। Yes, sir. दैट मस्ट बी क्या होगा, डी फॉर्म। नाम क्या है इस मॉलिक्यूल का, दैट इज D fructose. फ्रक्टोज। फ्रक्टोज बाय नेचर क्या होता है, हमेशा लीवो रोटेटरी होता है, एंड दैट मस्ट बी क्या होगा, इट इज डी। साथ में Mannose. इसका नेचर ही होता है, एंड दैट इज मैनोज। डी प्लस मैनोज इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्रक्टोज के लिए वो माइनस है ना। कंसंट्रेटेड रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड reaction with concentrated HCl। ये आप theoretically याद रखना ज्यादा बेटर रहेगा। रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HCl लिखा है ग्लूकोज, रिएक्शन करा रहा हूं कंसंट्रेटेड HCl की, ये बनाएगा लेव्यूलिक एसिड। अब यदि स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है तो भाया देख सकते हो अपन लोग CH2 COH कॉमन नेम है लेवलिक एसिड, IUPAC आप खुद बना सकते हो, प्लस फॉर्मिक लेवलिक एसिड प्लस फॉर्मिक एसिड प्लस वाटर वगैरह। लिखना आप लोग नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज लिख लिए जी। ग्लूकोज क्या होता है आपका, दैट शुड कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप, दैट मस्ट बी क्या होगा, रिएक्ट विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो हाँ या ना। यस। तो लिखना आप लोग, लिखना ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप। पहले लिखना था। लिख लो पहले, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप glucose react with tolerance reagent, Freleng solution, सर CHO ग्रुप के बाद। बहुत बढ़िया, कुछ मत लिखो, हल्दी बात बोलो। ग्लूकोज रिएक्ट विद क्या होगा आपका, सबसे पहले मैंने बोला टॉलरेंस रिएजेंट। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट, यदि याद हो तो इट इज Ag2O लिख लो तो कहां हो जाएगा, सिल्वर क्या चाहिए आपको +1 में, अरे बोलो आया ना। Yes. नेक्स्ट मैंने बोला इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, इट इज TR टॉलरेंस रिएजेंट, और प्रॉपर तरीके से बोलेंगे तो पूरा नाम बोलेंगे, इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे दिया कॉपर हाइड्रोक्साइड बेसिकली, in that case what is the oxidation rate of copper, it is +2, name is Freleng solution। या फिर तीसरा नाम बोला मैंने, it is bromine water, all of them are mild oxidizing agent, सभी क्या है बेटा, mild oxidizing agent है, जो अकेले किसको रिड्यूस करेंगे, सॉरी किसको ऑक्सीडाइज करेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप को। एवरीथिंग इज सेम, यहाँ पर HOH सेम, OH HOH एंड सबसे आखिरी में आएगा CH2OH एंड इट बिकम्स COOH। तो यहाँ पर D प्लस ग्लूकोज था तो दैट इज D, देन प्लस और ये होगा ग्लूकोनिक एसिड,
क्या बोलेंगे बेटा? ग्लूकोनिक एसिड। अब नेक्स्ट क्या होगा बेटा कि यहाँ पर इसका जो कलर होता है, याद रखिए आप लोग, ब्लू होता है। तो पहली बात तो सिल्वर गेट डिपॉजिट इनटू सिल्वर, दैट इज नोन एज व्हाट? सिल्वर मिरर। मतलब बाय दिस रिएक्शन हम लोग सिल्वर मिरर बनाते हैं। और दूसरा मैंने बोला कॉपर गेट रिड्यूस इनटू +1 ऑक्साइड स्टेट, and that is red PPT। P क्या है आपके? पॉजिटिव टेस्ट। सिल्वरिंग ऑफ मिरर करने के लिए अपन लोग ग्लूकोज का सहारा ले सकते हैं ना। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होएगा और यहाँ पर क्या होगा? सिल्वर प्रेसिपिटेशन होएगा। रिएक्शन लिखा रहा हूँ। रिएक्शन को लिखाने से पहले बॉर्डर के ऊपर जाके एक पॉइंट लिख दो, इंपॉर्टेंट लिखना। नाइट्रिक एसिड is a HNO3 is a strong oxidizing agent. HNO3 is a strong oxidizing agent which oxidize aldehyde and primary alcohol. Which oxidize aldehyde and primary alcohol into respective carboxylic acid while no effect on 2 degree or 3 degree. सर एक बार रिपीट कर दीजिए। Nitric acid can oxidize only aldehyde और प्राइमरी अल्कोहल। बस कहानी खत्म। आखिरी में वो नो इफेक्ट की बात प्लीज बता नो दीजिए। ऑन सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। नो इफेक्ट ऑन सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। सर ये जो रिएक्शन है वो भी बॉर्डर के ऊपर लिखनी है फिर? हाँ जी। इतनी बड़ी? क्या बेटा? सब बॉर्डर के ऊपर आ नहीं पाएगी? नहीं, बॉर्डर के ऊपर नहीं। अब तो रिएक्शन के ऊपर लिख रहे हैं। ऑक्सीडेशन लिखा ना आपने? हाँ तो स्टेटमेंट लिखा है नाइट्रिक एसिड का, क्योंकि नाइट्रिक एसिड का स्टेटमेंट ये जा रहा था एल्डिहाइड में जाना था। एल्डिहाइड में आपको पता होता तो ये बताने का मतलब नहीं था। आप तो सीधा रिएक्शन लिखना है कि एल्डिहाइड को क्या बना देगा? एसिड। अरे अभी आपने रिएक्शन लिखा ना, सिल्वर मिरर वाली रिएक्शन। हाँ सर। रिएक्शन उसका फेलिंग सॉल्यूशन Br2 वाटर, उसके जस्ट नीचे ये वाली रिएक्शन लिखना है बस। Yes, sir. नाइट्रिक एसिड का नेचर बताना था मेरे को कि यहाँ पर देखिए अपन लोग एल्डिहाइड तो एसिड में कन्वर्ट होगा और साथ में क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल भी क्या होगा? एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दैट इज नोन एज व्हाट? सैक्रिक एसिड। सर इस रिएक्शन की हेडिंग क्या है? इस रिएक्शन की हेडिंग वही है बेटा जो ऑक्सीडेशन में लिखाई थी। एक रिएक्शन वो लिखा दी थी, एक और लिखना उसके जस्ट नीचे। स्टार पॉइंट लिखना रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, या फिर लिखना कंक्लूजन, जो भी लिखना आपको। कंक्लूजन। सर हेडिंग रिपीट सर हेडिंग में है। हाँ जी, लिखना रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के सारे रिएक्शन का कंक्लूजन है नहीं? हाँ जी, लिखना। सर वो आप पेज में लिखाओगे क्या टेबुलर फॉर्म में? मैं थ्योरेटिकल पॉइंट लिखा रहा हूँ। फिर ठीक है, नहीं तो फिर वो आधा पेज बचा तो अजीब लगेगा। नहीं, टेबुलर फॉर्म मैंने लिखा है कि उसको थ्योरेटिकल पॉइंट लिखा दूंगा, उसको अंडरलाइन करना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है सर हेडिंग रिपीट कर दीजिए ना प्लीज, क्या था? कंक्लूजन ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है सर। लिखना ओपन चेन स्ट्रक्चर of glucose
open chain structure of glucose. नहीं यार छोड़ो यार पॉइंट सब लिख लिया. हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. एक सेकंड थोड़ा सोच लेने दो ना, मतलब सेंटेंस बन नहीं रहे. आप हिंदी में बोल लो धीरे धीरे, हम कर लेंगे हम इंग्लिश कर में. लेंगे, हाँ कर लेंगे. रुक तो जाओ, मेरे को पहले सोच तो लेने दो, मुझे किसके बाद क्या लिखाना, दैट इज इम्पोर्टेंट ना. इंग्लिश में लिख लेते. उसको दोबारा लिखाने का मन नहीं है मेरे को. रिकॉर्डिंग बंद कर. Glucose mainly exists in a cyclic form. Glucose mainly exists in cyclic. सर वो काट दे. Cyclic hemiacetal form. The glucose mainly. Glucose mainly exists in cyclic hemiacetal form. So Existence. exists in hemicyclic form. साइक्लिक हेमिएसिटल. जो भी लिखो, cyclic hemiacetal form. Cyclic hemiacetal form. So some strong reagent. So some strong reagent like HCN, NH2OH and phenyl hydrazine. Some strong reagent like HCN, NH2OH and phenyl hydrazine break the ring of glucose. Breaks the ring of glucose. Breaks the ring of glucose and give positive test and give positive test. ये सारे टेस्ट हैं. साइनोहाइड्रिन टेस्ट हो गया आपका, उसके में क्या होगा आपका, इट इज हाइड्रोक्सामाइन टेस्ट हो गया, फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट हो गया, सारे टेस्ट होते हैं आपके. एंड गिव पॉजिटिव टेस्ट but some weak reagent Sir, give positive test, but some weak reagent like ammonia aldehyde कीटोन से रिएक्ट कर सकती है लेकिन ग्लूकोज से नहीं. NaHSO3 बहुत शानदार रिएक्शन होती है अल्डिहाइड कीटोन के साथ में, उनकी प्यूरिफिकेशन भी कराता है ये कंपाउंड, दैट इज सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3. नेक्स्ट मैंने बोला वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिएक्शन दैट इज 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-dinitrophenol phenyl hydrazine 2,4-DNP test. देखना 2,4-DNP test. Grignard reagent, Sips reagent, etc. Some weak reagent like ammonia, sodium bisulfite, 2,4-DNP, Grignard, Sips reagent, सर डीएनपी टेस्ट के बाद लिखा है कॉमा लगा के, Grignard reagent, GR stand for Grignard reagent, Sips reagent are unable to break the ring of glucose. So give Unable to break the ring. unable to break the ring of glucose. So give negative test. So give negative
टेस्ट लिख लिया. एक बार एक्सेट्रा के बाद रिपीट करो ना प्लीज. Are unable to break the ring of glucose. Are unable to break the ring of glucose and give negative test. तो इसी के आधार पर आप लोग स्टार्ट करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. देखना, ग्लूकोज मेनली एग्जिस्ट इन सॉलिड. सर जी क्या सर कंक्लूजन का एक ही पॉइंट है हाँ जी. और उसके बाद अभी अभी क्या इसके लिखना बाद है? क्या हेडिंग देना? ना साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या लिखा? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज लिखना आप लोग. इसमें ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू cyclic anomeric form. Do you know anomer? To cyclic anomeric form. तो एग्जिस्ट इन To cyclic anomeric form. अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्रोजेक्शन फॉर्मूला है. तो पहले तो लिख देना आप लोग फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ साइक्लिक ग्लूकोज. फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ साइक्लिक ग्लूकोज अभी ड्रॉ नहीं करना जब तक कि मैं ना बोलूं. सबसे पहले कार्बन नंबर कौन सा था? ये सेकेंड. जी सर. कार्बन नंबर थर्ड, कार्बन नंबर फोर्थ एंड कार्बन नंबर फिफ्थ वन. 5 4 3 2. ऑब्वियसली बताइए क्या होगा? 1. अरे बोलो हाँ है ना. यदि अल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं तो क्या मिलता है? यदि याद हो तो 1 मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? हेमी. एल्डिहाइड तो एसिटल. Yes, sir. अरे बोलो हाँ है ना. और 2 मॉलिक्यूल से कराते हो तो क्या होता है? हेमी कीटल. तो यहाँ पर देखिए अमंग ऑल दीज 6 कार्बन जो 5th नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दैट मस्ट बी क्या होगा आपका? मोर. दैट मस्ट बी क्या होगा? इट इज मोर एसिडिक इन नेचर. In that case, it should carry partial negative charge and partial positive charge. क्या होगा यदि इसको ब्रेक कर दिया जाए? In that case, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा. बोलो हाँ है ना. हाँ सर. ऑक्सीजन पर जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन अप्रोच करेगा किसको? इस कार्बन को. बिकॉज इस कार्बन पे क्या है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. बोली हाँ है ना. सर नहीं समझ आया. मैंने बोला यहाँ पे कि कभी भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को तोड़ते तो ऑक्सीजन शुड कैरी नेगेटिव चार्ज. बोलो हाँ है ना. यस सर. ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज. यस सर. ये प्लस है और ये माइनस है. यहाँ पर H क्या है? प्लस है. H किसको अप्रोच करेगा? ऑक्सीजन को. ऑक्सीजन माइनस तो ऑक्सीजन किसको अप्रोच करेगा? कार्बन को. अरे बोलो सही है क्या? यस सर. यस सर. क्लियर है. अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो होगी वो क्या है कि दैट कार्बन इज क्या है आपका? sp2 हाइब्रिडाइज. और आफ्टर द एडिशन ऑफ वन बॉन्ड इट बिकम्स क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज. Yes, sir. इन दैट केस यहाँ पर H भी आएगा और OH भी आएगा. दैट बिकम्स अ कायरल. मतलब देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज. आइदर एक साइड एक बार OH कहाँ आएगा? राइट हैंड साइड में. और एक बार OH कहाँ आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में. जी सर. जी सर. लोग किस टाइप से देखें ये कंपाउंड दिखाता हूं मैं. सबसे पहले इट इज H OH OH H H ऑक्सीजन. यहां पर लिखा है मैंने
कार्बन HOH। यहाँ पे मैंने कुछ इस टाइप से दिखाया। इस टाइप से दिखाने का मतलब ये है कि यहाँ पर यदि मैंने शार्प लाइन दिखाई था, इट मींस क्या होता है, ये कार्बन आ जाएगा। इट बिकम्स क्या होता है आपका कार्बन। यदि मैं ऑक्सीजन को यहाँ पर कहीं ले लेता, इन दैट केस यहाँ पर शार्प लाइन दिखाना होता, तो यहाँ पर मैंने शार्प लाइन ना दिखा के मैंने बोला कि बेसिकली ये दोनों का क्या है, अटैचमेंट हुआ। अब नेक्स्ट बात करें, इट इज CH2OH। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, अपन लोग कार्बन मैंने शायद कुछ गायब कर दिए, मुझे ऐसा लगता है। 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड चीजें हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। HOH OH HOH, इट इज H, ऑक्सीजन। यहां पर इसको जोड़ दिया, OH मे बी इन लेफ्ट हैंड डायरेक्शन। कहां होता बेटा, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन। और ये लगा दिया मैंने CH2OH। अभी तक बताइए कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ग्लूकोज? इट इज D प्लस, D स्टैंड फॉर क्या होगा? इट इज राइट हैंड साइड वाला, प्लस स्टैंड फॉर क्या होगा? डेक्स्ट्रोरोटरी। और क्या होगा? इट इज ग्लूकोज। यहां पर इनमें कन्वर्ट करने के लिए क्या मैंने कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट किया? नहीं। कुछ भी ऐड नहीं किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर आल्सो भी ग्लूकोज है यहाँ पे। यदि लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसका नाम होगा इट इज बीटा, देन D, देन प्लस, देन ग्लूकोज। क्या बोलेंगे इसको अपन लोग? बीटा D प्लस ग्लूकोज। और इसको मैंने बोला कि राइट हैंड साइड में दैट इज कॉल्ड अल्फा D प्लस ग्लूकोज। दूसरी बात बोले बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि इनके जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो भी क्या है आपके? फिक्स है। एंगल ऑफ रोटेशन में क्या है इनके? फिक्स है। वो क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि ये जो होता है नेचर में 36% एग्जिस्ट करता है, और इसका एंगल ऑफ रोटेशन लिख दे रहा हूं, इट इज प्लस 110 होता है। ये नेचर में होता है अराउंड 64%। इसका एंगल ऑफ रोटेशन कम होता है, दैट इज 19.7 डिग्री, जो कि प्लस में ही होता है। बच्चा क्या ये वाला स्ट्रक्चर दैट इज अराउंड 0.02 होता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं मेनली, और इसका एंगल ऑफ रोटेशन ही हमेशा मानते हैं अपन लोग, दैट इज 52.4। मतलब ये वैल्यूज में आपको ओनली ये वाली वैल्यू आपको याद करना है, ये दोनों वैल्यू आप याद नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो बेसिकली बात करें जो मेन ग्लूकोज है दैट इज द इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ दिस वन सब्सटेंस एज वेल एज दिस वन सब्सटेंस। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कार्बन नंबर 1 देख रहे हैं इन बोथ कंपाउंड। तो कार्बन नंबर 1 पर क्या हो रहा है? कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, बोलो हाँ है ना? तो मैंने बोला इट इज द स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, स्ट्रक्चर नंबर सेकंड एंड स्ट्रक्चर नंबर थर्ड। तो आपसे कुछ क्वेश्चन मैं पूछता हूं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर नंबर 2 एंड स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 3? इन दोनों के बीच में कौन सी आइसोमेरिज्म है? देखिए बोलता है कि एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट फर्स्ट कार्बन पे पोजीशन ऑफ व्हाट? पोजीशन ऑफ व्हाट? OH। बोलो है ना? तो दे मे बी कॉल्ड डायस्टीरियो। क्या बोलेंगे? यस सर। डायस्टीरियोमर। दूसरा बच्चा बोलता है कि सर कि डायस्टीरियोमर में यदि एक ही कार्बन पे क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, तो दैट मे आल्सो बी नोन एज एनोमर। That may be also be called epimer, sorry ना, epimer। दूसरी पॉइंट होगा, रिपीट कर सकते हैं एपिमर वाला? ऐसे एपिमर दे आर कोरिलेटेड विद एनी ओपन चेन कंपाउंड that must be known as what? एनोमर। तो बेसिकली यहाँ पे तीसरा आंसर है, उसके बेसिस पे मैं इस कार्बन को नाम दे रहा हूं, that is एनो मैरिक
कार्बन, एक ऐसा कार्बन जिसमें क्या होता है, कन्फ्लिगेशन ऑफ ग्लूकोज चेंज होता है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट कार्बन है एनोमेरिक कार्बन, और यहाँ पर भी क्या है, फर्स्ट कार्बन। तो ग्लूकोज में क्या होता है आपका, फर्स्ट कार्बन होता है आपका एनोमेरिक कार्बन इक्वल्स टू कार्बन नंबर 1, पहला कार्बन जो क्या है, दैट इज द पार्ट ऑफ अल्डिहाइड। सर हाँ जी, ये तो मेटामर भी हो सकता है ना इसका? मीटर क्या होता है बेटा, कि यहाँ पर देखिए बच्चे, अपन लोग कोई भी कंपाउंड यदि दो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, यदि कोई भी कंपाउंड दो अलग अलग साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है, ऑब्वियसली देयर एंगल ऑफ रोटेशन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब ग्लूकोज को यदि मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन अल्फा वाले का क्या होगा, 110 से डिक्रीज हो जाएगा, और कहां तक डिक्रीज होगा, अप टू 52.4, अप टू 52.4। और बीटा वाले का जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा ये इंक्रीज हो जाएगा अप टू 52.4, और इक्विलिब्रियम में जो एंगल ऑफ रोटेशन एग्जिस्ट करेगा दैट इज 52.4। तो अल्टीमेटली म्यूटर रोटेशन इसी को बोलते हैं। फिर से दोबारा बोल रहा हूं, म्यूटर रोटेशन में क्या होता है कि हायर एंगल विल कन्वर्ट इनटू लोअर वन, एंड लोअर एंगल विल कन्वर्ट इनटू हायर वन, एंड ये मिड में जो एंगल होता है ये दोनों ही दोनों ही क्या होंगे, आपके आइसोमर शो करेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन लोग म्यूटा रोटेशन। क्या बोलेंगे बेटा, म्यूटा रोटेशन, समझा क्या? कहाँ कन्वर्ट हुआ बट? हाँ जी, तो एक काम करें, हाँ जी क्या होगा, हायर से लोअर कहाँ कन्वर्ट हुआ आपने? मैंने बोला हायर से लोअर क्या होगा आपका, इट इज 52.4। यस सर। और लोअर से हायर कहां पहुंच गया, इट इज 52.4। तो क्लियर, हमें पढ़ना क्या है, इट इज 52.4। मैंने बोला व्हाट इज द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ग्लूकोज, आंसर इज व्हाट, 52.4। ना तो आप 19.7 बोलेंगे ना 110 बोलेंगे। क्लियर है? यस सर। तो एक काम करते हैं अपन लोग, इसी बात पे डेफिनेशन लिख लें, साथ साथ में हो ही जाएगी। अरे बोलो, लिखना म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन, इसमें लिखना इट इज द, ये फिर म्यूटा रोटेशन लिख लिया क्या? हाँ सर। नहीं नहीं लिखा? हाँ सर, लिख लिया। याद लिख लो है ना, म्यूटा रोटेशन। डेफिनेशन है ना ये? हाँ जी, डेफिनेशन लिखना इट इज द, क्योंकि मैं कल लिखा हूंगा तो ऑब्वियसली कल फिर से समझाना पड़ेगा, बेटर है कि समझा दिए तो लिखा ही दो। लिखना इट इज द चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन, it is the change in the optical rotation with the time for carbohydrates सर ऑप्टिकल रोटेशन की बात क्या था? is the change in the optical rotation with the time for carbohydrate in aqueous solution, underline करो aqueous solution, in aqueous solution सर विद टाइम की बात क्या है? with the time for carbohydrates लिख लिया? सर विद टाइम, TIME, with the time for carbohydrate लिख लिया in aqueous solution। next point, an aqueous solution of glucose shows muta rotation. An aqueous solution of glucose shows muta rotation, that is its specific rotation, that is its specific rotation decreases from
प्लस 110 डिग्री टू प्लस 110 डिग्री टू 52.4 या 52.5 है ना, लिख देना 52.4 और 5 जो भी लिखो इन अल्फा फॉर्म सर स्पेसिफिक सर रोटेशन के बाद डिक्रीजेस टू बाद decreases from सर one सर specific specific rotation decreases from 110 से 110 degrees to 52.5 in alpha, in case of alpha, and increases from 19.7 degree and increases from 19.7 degree to 52.5 डिग्री। सब में प्लस लगा लेना पहले ना। increases from 19.7 degree to plus 52.5 degree in case of beta form, in case of beta form। सर बीटा फॉर्म वाला रिपीट कर सकते? पहली बात एक काम कर रहा हूँ, इसको दोनों को रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि एक एविडेंस तो होना चाहिए तुम लोगों के पास। लिखना पायरेनोज स्ट्रक्चर पहले लिख पाओगे? हाँ। पायरेनोज स्ट्रक्चर पायरेनोज स्ट्रक्चर और हेडिंग लिखना नहीं है। हावर्थ प्रोजेक्शन और हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। जैसे फिशर पहला था, ये सेकंड है ना? हाँ जी, पहले फिशर वाला था, ये वाला फिशर वाला है। अब इसको अपन लोग हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है भैया, स्टार्ट करें? जी सर। अब कहां पर क्या होगा पहले समझा रहा हूं, लिखने का बोलूंगा। तो सबसे पहले तो भैया अपन लोग 6 मेंबर रिंग बना देंगे अपन लोग, दैट इज 6 मेंबर रिंग। दिख रहा है आपको? इसमें ऑप्शन हमेशा क्या होता है, इसी वाली पोजीशन पे होता है, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे 6 मेंबर रिंग में अब यहाँ पर काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग का ही वक्त फिक्स है आपका, काउंटिंग हमेशा इसको 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 ऑब्वियसली बात ऊपर जाएगा आपका। अब बात करें बच्चे अपन लोग इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर में बात कर रहे हैं अपन लोग। मैंने बोला फर्स्ट कार्बन पे OH कहां पर है, राइट साइड में, कहा जाएगा, लेफ्ट ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? ऊपर। बहुत बढ़िया, मैंने बोला था राइट नीचे। साइड वाला डाउनवर्ड जाएगा, नीचे जाएगा। ऊपर जाएगा। पहले अपने भी लेफ्ट। बोलो कहा जाएगा, ऊपर H लिखोगे OH, नीचे H ऊपर। और H सेकंड वाले में बोलो क्या होगा, ऊपर क्या आएगा, नीचे। ऊपर H यहाँ पर OH। थर्ड वाले पर बोलो क्या होगा, पर OH ऊपर OH और नीचे। OH नीचे H। फोर्थ वाले में बोलो क्या होगा, नीचे OH ऊपर H नीचे OH। OH ऊपर H। फिफ्थ वाले में होगा नीचे H और ऊपर होगा आपका CH2OH। कोई दिक्कत? हाँ। अरे बोलो है ना, that is basically alpha D plus glue को पायरेनोज या फिर इसकी जगह ग्लूकोज भी लिख दोगे तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि पायरेनोज से स्टेप ले पायरेनोज लिखा। अब एक बात बताओ भैया, आपको यदि मैंने यहाँ पर बीटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोल दिया तो बात करें बच्चे अपन लोग नंबरिंग सबसे पहले करेंगे, याद रखेंगे भैया, नंबरिंग में मक्कारी मत मानना कोई। 2 3 4 5
तो बात करें बच्चे अपन लोग नंबरिंग अपन ने कर दी, यहाँ पर किस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है? दैट इज ओनली वन, अरे बोलो ओनली फर्स्ट कार्बन। यदि मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ, क्या लिख रहा हूँ, बीटा डी प्लस ग्लूको प्यूरेट, सॉरी ग्लूको पायरेनोज स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। बोलो क्या होगा फर्स्ट पर क्या होगा बोलो? ऊपर OH नीचे H। OH कहां पर है? लेफ्ट हैंड साइड, मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड। कोई दिक्कत? दैट इज बीटा डी प्लस glucopyranose structure, and what is the name of that carbon? कोई बताएगा? That is known as what? It is a एनोमेरिक कार्बन। मैरिक कार्बन। क्या बोलेंगे बच्चे अपन लोग? एनोमेरिक कार्बन, दैट इज सी कार्बन आपका। अब यहाँ पर एक बात, एक तो C1 कार्बन, दैट इज C1 कार्बन, और दूसरा होगा C4 कार्बन। कभी भी हम कहीं से भी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कराएंगे, इधर हम C1 से जोड़ेंगे या फिर C4 से जोड़ेंगे। और यदि मैंने बोला कि जब हम लोग बड़े बड़े पॉलीमर बनाने लगे, लाइक मैंने बोल दिया कि यहाँ पर बोल दिया स्टार्च वगैरह बनाया, तो वहां पर हम C6 कार्बन को भी यूज करने लगेंगे। तो अपन देखते हैं थोड़ी देर से, पहले ये ड्रॉ कर लो आप लोग प्रॉपर तरीके से, देखना आप लोग पायरेनोज या फिर हॉरथ प्रोजेक्शन फॉर्मूला में, इन हॉरथ प्रोजेक्शन फॉर्मूला all the OH in Fisher's formula all the OH of right hand side, all the OH of right hand side in Fisher's formula, in Fisher's formula represent below the plane, represent below the plane, and at left hand side, and at left hand side in Fisher's formula, and left hand side in Fisher's formula represent above the plane, represent above the plane। लिख लिया द प्लेन के बाद जी?